हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका वर्क इनकम्प्लीट था और हमारा टॉपिक था मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें 2 मेथड्स हैं। सिंपल मेथड का वर्क चल रहा था, सेकंड था प्रोडक्ट मेथड। तो पहले सिंपल मेथड का जो भी कंडीशंस हैं वो मैं क्लियर करा रहा था। इसकी 4 कंडीशंस आपकी क्लियर हुई थी। जैसे कोई भी पार्टनर विड्रू करता है किसी भी डेट को, जैसे बिगिनिंग डेट को करे, मिडिल डेट में करे, एंडिंग डेट में करे, तो 3 कंडीशंस मैंने कराई थी। इफ विड्रू अमाउंट बाई पार्टनर्स, बिगिनिंग डेट ऑफ द ईच मंथ, सेकेंड थी मिडिल डेट ऑफ द ईच मंथ, और थर्ड थी एंडिंग डेट ऑफ द ईच मंथ, और लास्ट थी फोर्थ नॉट गिवन स्पेसिफिक पीरियड। यानी कोई पार्टनर विड्रू तो कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, सिंपल मेथड अप्लाई होगा, बट उसका स्पेसिफिक पीरियड नहीं दिया कि उसने बिगिनिंग डेट पर किया, मिडिल डेट पर किया या लास्ट डेट पर किया। तब हम एवरेज मंथ 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम की पीरियड का आपको वर्क अब तक का रिवाइज कराया। अब उससे आगे नंबर से कंडीशन 5th, ये देखिए, इफ विड्रू अमाउंट बाई पार्टनर्स बिगिनिंग डेट ऑफ द ईच क्वार्टर। अब वो क्वार्टरली निकाले, तो ईयर में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। ईच क्वार्टर 3 मंथ के लिए हमारे ईयर में 4 क्वार्टर होंगे, तो पहले हम ईच मंथ निकालते थे। अब हमें ईच क्वार्टर विड्रू करेगा पार्टनर्स। उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर फॉर्मूला वही है, टोटल विड्रू अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एवरेज मंथ हम लगाएंगे 7.5 अपॉन 112। तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहता है, केवल किसी भी कंडीशंस में चेंज होता है तो एवरेज मंथ चेंज होता है। ओके, यानी यहां पर हमारे एवरेज मंथ लगेंगे 7.5। तो जैसे हमने सभी को आपको कैलकुलेट कराई थी कि एवरेज मंथ हम किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर क्वार्टर वाली कंडीशन है, इसका भी हम एवरेज मंथ आपको बताते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने बताई दिया। अब हम सेकेंड शिफ्ट का, पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला लिखा, अब सेकंड हम एवरेज मंथ को कैलकुलेट बताएंगे कि एवरेज मंथ क्वार्टरली विड्रू करने पर किस टाइप से निकालते हैं, वो आप देखिए। तो फर्स्ट तो हम आपको बताएं कि बिगिनिंग डेट ऑफ ईच क्वार्टर क्या क्या हो। हमें ईयर में 4 क्वार्टर्स लाने हैं और उसकी बिगिनिंग डेट क्वार्टरली क्या होगी। सेकंड, फर्स्ट में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखा है। सेकंड हम पहले हम बताते हैं आपको जो 4 क्वार्टर्स होते हैं उन ईच क्वार्टर्स की बिगिनिंग डेट क्या है। तो फर्स्ट आपका अप्रैल फर्स्ट होगा बिगिनिंग डेट, हमारा सेकेंड क्वार्टर होगा
उसके बाद अक्टूबर 1 और फिर होगा ये हैं आपके 4 क्वार्टर। जब कोई भी पार्टनर्स क्वार्टरली रिव्यू करेगा तो ईच क्वार्टर्स, जो ईयर में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं, अप्रैल 1st क्वार्टर, बिगनिंग डेट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर मंथ, सेकेंड जुलाई 1 ये सेकेंड क्वार्टर्स की बिगनिंग डेट, अक्टूबर 1 थर्ड क्वार्टर्स की बिगनिंग डेट, और जनवरी 1 लास्ट यानी 4th क्वार्टर्स की बिगनिंग डेट। ईच क्वार्टर 3 मंथ के लिए होता है। ये हमारे बिगनिंग डेट ऑफ द ईच क्वार्टर्स की डेट थी। इस डेट के अकॉर्डिंग अब जब हम एवरेज मंथ निकालते हैं तो ये तो मैंने आपको बिगनिंग डेट ऑफ द ईच क्वार्टर्स बताया। अब है इसका ए पॉइंट और भी हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज मंथ यूं हमने अभी फॉर्मूले में लाए थे 7.5। तो आप चाहें तो चारों का एवरेज निकाल लें, चाहे जैसे अब तक हम फर्स्ट और लास्ट मंथ का एवरेज निकालते थे उससे भी आपका काम चलता है। हम चाहे चारों क्वार्टर्स का एवरेज निकाल लें, ओके, चाहे हम 2 क्वार्टर्स का एवरेज निकालें। तो यहां पर हम 2 क्वार्टर्स का एवरेज निकालते हैं। फर्स्ट अप्रैल 1 को विड्रू करेगा तो आपने जो विड्रू अमाउंट है उसका यूज कितना होगा, 12 मंथ, ओके। अप्रैल से अप टू 31 मार्च उसका यूजिंग पीरियड होगा, अमाउंट का जो विड्रू किया है 12 मंथ पैसे का यूज करें। सेकेंड हमने लास्ट वाला ले लिया, यानी जनवरी 1 को विड्रू करें तो जनवरी टू मार्च विड्रू अमाउंट को यूज करेगा 3 मंथ, ओके। इसका टोटल होगा 15 अपॉन 2 ये आपका कैलकुलेट हुआ एवरेज, ओके। हमने क्या किया, पहले तो 4 क्वार्टर्स बिगनिंग डेट के लिए हमने आपके सामने लाया। उसके बाद चाहे 4 क्वार्टर्स का कैलकुलेट करें एवरेज मंथ, मैंने तो 2 ही क्वार्टर्स के लिए किया है, एक फर्स्ट लिया एक लास्ट। फर्स्ट हम अप्रैल 1 को विड्रू करते हैं, वहां विड्रू अमाउंट को यूज करेंगे 12 मंथ, और लास्ट जनवरी 1 को करते हैं तो कितना यूज करेंगे, 3 मंथ। टोटल हुआ 50 अपॉन 2 7.5 मंथ हो गया, ओके। अब है नंबर 6। 6 है बिगनिंग डेट के बाद, जैसे हम एवरी मंथ या ईच मंथ विड्रू करते थे, बिगनिंग डेट, मिडिल डेट, एंडिंग डेट, ऐसे ही क्वार्टर में भी होगा। अभी हमने बिगनिंग डेट का किया था, अब हम मिडिल डेट के लिए करेंगे। मिडिल डेट ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर
टोटल बिक्री अमाउंट into rate into 6. ओके, ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल ड्यू अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6 एवरेज मंथ. ओके, अब हमें आपको बताना है कि हम ये 6 एवरेज मंथ कैसे लगाए, कैसे कैलकुलेट करके लाए. जैसे अभी हमने एवरेज मंथ लिया था बिगिनिंग डेट में 7.5, ऐसे ही इस केस में लिया है हमने 6. तो 6 एवरेज मंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, जैसे अभी हमने बताया था वैसे ही इसके लिए भी बताया. पहले हम मिडिल डेट ऑफ ईच क्वार्टर्स के 4 क्वार्टर्स बनाएंगे. जैसे अभी बिगिनिंग डेट के लिए हमने फर्स्ट आपको क्वार्टर राइटिंग करके शो किए थे. तो ऐसे ही फर्स्ट हम पहले हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून 30. देखिए मैं अभी सिर्फ आपको राइटिंग करके बता रहा हूं, फाइनल राइटिंग नहीं है. मिडिल डेट ऑफ ईच क्वार्टर की ईच फर्स्ट बिगिनिंग क्वार्टर्स आपका था अप्रैल 1 टू जून 30. सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई 1 टू सितंबर 30. और ये वो क्वार्टर है जो मैंने बिगिनिंग डेट के लिए अभी आपको इससे पहले लिखे. बिगिनिंग डेट के लिए यही क्वार्टर लिखेंगे. तो ईच क्वार्टर का एंड कब होता है, फर्स्ट क्वार्टर. यदि हम बिगिनिंग डेट को भी ड्यू करें, जो मैंने इसके पहले लास्ट वाला केस था, इसमें यही क्वार्टर लिखेंगे. ये है बिगिनिंग डेट के क्वार्टर. ओके, मैंने लिख दिया बिगिनिंग डेट ऑफ ईच क्वार्टर्स. तो एक क्वार्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल 1 टू जून 30. ये 3 मंथ का क्वार्टर है. तो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल टू जून 30, 3 मंथ हो गया. सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा जुलाई 1 टू सितंबर 30. थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा अक्टूबर 1 टू दिसंबर 31. और लास्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा जनवरी 1 टू मार्च 31. और ये किस कंडीशंस के हैं,
बिगनिंग डेट, इसी से मैं मिडिल डेट के क्वार्टर्स निकालूंगा। इसलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड लाया हूँ बिगनिंग डेट के लिए। देखिए बिगनिंग डेट ऑफ ईच क्वार्टर्स मैंने लिखी, इसकी एंडिंग पीरियड ऑफ द ईच क्वार्टर्स। फर्स्ट क्वार्टर एंड होगा जून 30 को, सेकंड क्वार्टर एंड होगा सितंबर 30 को, और थर्ड क्वार्टर एंड होगा दिसंबर 31 को, और लास्ट क्वार्टर एंड होगा मार्च 31। ये मैंने बताया। अब मैं आपके सामने मिडिल डेट के लिए क्वार्टर्स लाता हूं इसी से। ये है मिडिल डेट ऑफ ईच क्वार्टर जिसको हम लाए। ओके, तो आप देखिए अप्रैल 1 टू फर्स्ट वाले की मिडिल डेट लानी है, तो अप्रैल 1 टू जून 30 के मिडिल डेट कौन सी होगी? फरवरी 15 फर्स्ट क्वार्टर। ओके, अप्रैल टू जून 3 मंथ है, इसका मिडिल 1.5 मंथ होगा, तो 1.5 मंथ यानी इन दोनों की मिडिल डेट फरवरी 15, ये हो गई फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड देखिए जुलाई टू सितंबर, इसका मिडिल पीरियड क्या होगा? ये सेकंड हो गया मिडिल डेट ऑफ ईच क्वार्टर। आप सोच रहे हैं 3 मंथ का क्वार्टर होता है, उसका हमें मिडिल डेट चाहिए, और थर्ड क्वार्टर की मिडिल डेट क्या होगी? जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलेगा, तो इसका थर्ड होगा। नवंबर तक, और लास्ट क्वार्टर जो जनवरी टू मार्च था, इसका मिडिल पीरियड होगा यहां पर हम गलत लिख गए हैं, अप्रैल और सॉरी भैया, अप्रैल और जून का मिडिल मई 15 होगा। समझ गए आप? अप्रैल और जून का मिडिल होगा मई 15, जुलाई सितंबर का मिडिल होगा अगस्त 15, अक्टूबर और दिसंबर का मिडिल होगा नवंबर 15, और जनवरी और मार्च का मिडिल पीरियड होगा इस तरीके से हमारे मिडिल डेट के क्वार्टर्स बने। ओके, ये मैं बैकग्राउंड, मैंने पहले बिगिनिंग डेट के क्वार्टर्स आपके सामने लाए, इसी से मैंने मिडिल डेट के क्वार्टर लिए। ओके,
ये हो गए हमारे ए मिडिल डेट्स के क्वार्टर। अब हम आपके सामने बी एवरेज मंथ लाते हैं। हम कोई से भी टू, यानी वैसे तो चारों का हम एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज जैसे अब तक करते चले आए, आप चारों का एवरेज निकाल लीजिएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम कैलकुलेशन से बचने के लिए या टाइम सेव करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालते हैं। तो फर्स्ट में 15 को रिड्यू किया, तो अब कितना यूज करेगा अपने विड्यू अमाउंट को? मे 15 को यूज करता है, मे 15 को विड्यू करता है, तो अप टू मार्च 31 वो कितना टाइम पीरियड अपने विड्यू अमाउंट को यूज करेगा? अप टू मे 15 से अप टू 31 मार्च, यानी अप्रैल से ना निकाल कर उसने 1.5 मंथ बाद पैसे को निकाला। अगर अप्रैल में निकालता तो वो 12 मंथ यूज करता, उसने अप्रैल के बाद आफ्टर 1.5 मंथ बाद रिव्यू किया है, तो वो 10.5 यानी 10.5 महीने मे 15 से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा मार्च 31 तक यूज होगा 10.5। ये यूजिंग पीरियड है, तो जो विड्यू अमाउंट वो का अप टू 31 मार्च तक उसका जो यूजिंग पीरियड है विड्यू अमाउंट के लिए वो 10.5 महीने। सेकेंड लास्ट है यदि वो फरवरी 15 को विड्यू करता, तो फरवरी 15 से मार्च 31 तक विड्यू अमाउंट को यूज करेगा 1.5 मंथ यानी 1.5 महीना। यानी फर्स्ट टाइम अप्रैल 15 को विड्यू करे तो उसका टाइम पीरियड यूज करने का होगा विड्यू अमाउंट के लिए 10.5 यानी 10.5 महीने, और फरवरी 15 को विड्यू करेगा तो अप टू 31 मार्च को 1.5 महीने यूज करेगा। टोटल हुआ 12, डिवाइड करेंगे 2 का और 6 आ जाएगा आपका एवरेज। ओके, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि ये हम आपको फॉर्मूले में लिखाए थे कि किस कंडीशंस में फॉर्मूले में हमारी एवरेज मंथ लगेंगे 6 कैसे लाए? पहले हमने आपको क्वार्टर्स बताए, मिडिल डेट के क्वार्टर्स किस डेट से कब तक चलते हैं, तो ये चलेगा मई 15 से शुरू होगा तो आगे चलेगा अगस्त 15 जुलाई 15 तक चलेगा। तो हमने ये आपके मिडिल डेट से आपका ईच क्वार्टर्स की डेट बताई, उससे एवरेज मंथ निकाले। इसके बाद इसका लास्ट कंडीशंस
बिगिनिंग डेट ऑफ ईच क्वार्टर्स, मिडिल डेट ऑफ ईच क्वार्टर्स। अब ये ईच क्वार्टर्स की एंड ऑफ द डेट को भी ड्यू करेगा, तब हमारा फॉर्मूला होगा ओके। फॉर्मूला वही है आपका चेंज हुआ है एवरेज मंथ। तो जब एंडिंग डेट ऑफ ईच क्वार्टर्स को ड्यू करेगा कोई भी पार्टनर्स, फॉर्मूला वही रहेगा, तब उसके एवरेज मंथ लाएंगे 4.5। तो इसको भी हम आपको क्लियर कराते हैं कि 4.5 एवरेज मंथ कैसे लाए, जैसे कि हमने सभी केस सभी कंडीशंस में आपको एवरेज मंथ बताए थे, इसको भी बताते हैं। ये आपका केस था नंबर 7, मैं लास्ट केस नहीं लिख पाया था, नंबर 7 केस है, लास्ट सिंपल मेथड की है, लास्ट कंडीशन है, इसको हम कह रहे हैं ईच क्वार्टर। एंडिंग डेट की ईच क्वार्टर्स क्या बनेगा, एक क्वार्टर्स होता है, देखिए जैसे मैंने बताया अप्रैल 1 ये है जनरली जो क्वार्टर्स होता है, अप्रैल 1 से शुरू होगा, जून 30 को खत्म हो जाएगा। ईच क्वार्टर 3 मंथ के लिए होता है। तो मोस्टली क्वार्टर्स स्टार्ट कहां से होगा, बिगिनिंग डेट ऑफ द ईयर, बिगिनिंग डेट ऑफ द ईयर अप्रैल 1, एंड हो जाएगा जून 30, 3 मंथ आपकी सकते हैं। तो इसकी ये तो है बिगिनिंग डेट, और ये कौन सी है, लास्ट डेट। क्वार्टर की लास्ट डेट कौन सी, जून 30। तो इसी को हम फर्स्ट लेंगे, ending date of the each quarter first week June 30. सेकेंड क्वार्टर आपका कब स्टार्ट होता है, जुलाई 1। सेकेंड क्वार्टर ये था, सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 30 को एंड होता है। तो एंडिंग डेट ऑफ द क्वार्टर हमारी क्या हुई, सितंबर। ये फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा जून 30, जब एंडिंग डेट ऑफ क्वार्टर से लेकर, तो फर्स्ट क्वार्टर जून 30, सेकेंड क्वार्टर जून 30, हमारा थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है अक्टूबर को, दिसंबर तक 3 मंथ हो जाते हैं।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है अक्टूबर टू दिसंबर 31। तो हमारी एंडिंग डेट ऑफ क्वार्टर थर्ड कौन सी हुई? दिसंबर 31। लास्ट क्वार्टर कहां से स्टार्ट होगा? लास्ट क्वार्टर नंबर 4, लास्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है जनवरी 1 मार्च तक। ये था हमारा लास्ट क्वार्टर जो स्टार्ट हुआ जनवरी से एंड हुआ मार्च तक। तो लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर्स नंबर 4 कौन सी डेट हुई? मार्च। ओके, अब हमारे पास एंड ऑफ द डेट क्वार्टर्स के लिए कौन कौन सी हुई? एंडिंग डेट ऑफ द ईच क्वार्टर्स फर्स्ट जून 30, सेकेंड सितंबर 30 और दिसंबर 31, मार्च 30। इसमें से हम दो के एवरेज निकाल लेंगे। अब चारों की निकालें, नो प्रॉब्लम। हम एवरेज मंथ निकालते हैं, बी निकालेंगे। ये तो था आपके एंडिंग डेट ऑफ ईच क्वार्टर, ये जो एंडिंग डेट की ईच क्वार्टर। सेकंड हम एवरेज मंथ निकालेंगे। जून 30 को कोई भी पार्टनर ड्यू करता है तो अप टू 31 मार्च, जून टू 31 मार्च उसके ड्यू अमाउंट का यूजिंग पीरियड कितना होगा? 9 मंथ। ठीक, फर्स्ट। और लास्ट हम सेकेंड निकालेंगे कौन सा? मार्च 31। कोई भी पार्टनर मार्च 31 को ड्यू करता है तो उसका नो यूज, मार्च 31 टू मार्च 31 0। ओके, इस तरीके से इस फॉर्मूले में मैंने एवरेज मंथ लिए थे 4.5, आपको क्लियर करा दिया पूरी तरीके से, आपने वेरीफाई कर लिया होगा। तो आज का वर्क हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके, बाय।